हरि ओम नारायणम नमस्कृत्य। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, ऑनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल पर मैं एस्ट्रो पंडित राजेश पुरोहित आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, आज हम कुंडली में निर्धनता, दारिद्रता, गरीबी, बेरोजगारी और भाग्यहीनता, ये कुंडली में योग कैसे जनरेट होते हैं, किस प्रकार ये निर्मित होते हैं और इनका क्या दुष्प्रभाव है, उसके बारे में आज हम चंद्र कुंडली के द्वारा यानी मून लगन के द्वारा आज स्टडी करेंगे। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। ये एक चंद्र कुंडली बनाई गई है, यानी मून लगन का डायमंड चार्ट है और ये चंद्र लगन की कुंडली है। उदाहरण के तौर पे वृश्चिक लगन को इसमें लिया गया है। जो चंद्र लगन मानी गई है वो वृश्चिक लगन की मानी गई है और कुछ ग्रहों को उनके हिसाब से स्थापित किया गया है, जो कि किसी भी पत्रिका में एक सामान्य रूप से हो सकते हैं। चंद्र लगन की कुंडली में प्रथम भाव वृश्चिक है, द्वितीय भाव धनु का है, पराक्रम भाव मकर का है, चतुर्थ भाव यानी शुभ भाव कुंभ लगन का है और विद्या भाव संतान भाव मीन लगन का है। रोग भाव मेष राशि का है, जया भाव यानी पत्नी भाव वृषभ राशि का है, आयु का भाव मृत्यु का भाव मिथुन राशि का है, भाग्य का भाव कर्क राशि का है और दशम यानी कर्म का भाव सिंह राशि का है। एकादश जिसमें 3 ग्रहों की 4 ग्रहों की युति है, बुध शुक्र शनि और गुरु, जो कि कन्या राशि का है और द्वादश भाव तुला राशि का है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि हम कितना ही प्रयास कर लें, हम कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, तो भी हमारे कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती है, सिद्धि नहीं मिलती है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, कोई छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कोई आपकी खुद की शॉप हो या कहीं आप जॉब करते हो या कोई आपका पार्ट टाइम बिजनेस हो या कोई आपकी हॉबी हो, एक्टिविटीज हो, या आप सिंगिंग में हो या किसी एक प्रकार के एक्स्ट्रा क्वालिटीज वाले किसी जॉब के अंदर हो, तो हर जगह जब आप देखते हैं कि यार हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयत्न हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी वो बार बार असफल हो जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? तो जब हम पत्रिका देखते हैं और खास करके मून लगन यानी चंद्र कुंडली क्या रहती है, हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, हमारे मस्तिष्क और हमारे मन से रिलेटेड होती है। मन और मस्तिष्क का कारक चंद्रमा को बताया गया है और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। तो जब इन योगों को देखने के लिए निर्धनता, दारिद्रता, गरीबी, बेरोजगारी और भाग्यहीनता, ये है तो एक ही योग, पर इनको इतने प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है, इतने प्रकार से बताया जाता है। आप निर्धनता बोल लो या दारिद्रता बोल लो या गरीबी बोल लो या बेरोजगारी बोल लो या भाग्यहीनता बोल लो, ले देके ये सारे जो योग हैं ये एक चंद्रमा से ही निर्मित होंगे। अब चंद्र कुंडली का हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है कि एक तो वो हमारे मन और मस्तिष्क के कारक है। दूसरी बात, चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है, जिसके कारण इसका हमारे दैनिक जीवन पर बहुत प्रभाव रहता है और हमारे दैनिक जीवन को और हमारी दैनिक जीविका को, जो आय के साधन है, स्रोत है, उनको भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब कैसे ये योग चंद्रमा के द्वारा निर्मित होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके ऊपर मैं विशेष रूप से कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो और मैं आपके लिए सरलता से, सहजता से एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष का विषय आपके लिए सरल कर सकूं और आप उससे फायदा उठा लें, क्योंकि आपको लाभ होगा तो दूसरे की हानि स्वयं रुक जाएगी। अब चंद्रमा क्या रहता है? जब चंद्रमा के आगे और पीछे जब कोई ग्रह नहीं रहता है, मतलब जैसे 8 नंबर का जो साइन है वृश्चिक राशि का, स्कॉर्पियो का, इसके पीछे यानी बैक साइड में जो राशि बनती है
वह है लिब्रा यानी तुला राशि, और इसके जो आगे राशि बनती है वो है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। आप देखेंगे कि इन दोनों ही ग्रहों भावों के अंदर राशियों में कोई ग्रह कोई प्लेनेट मौजूद नहीं है। जब चंद्रमा यानी मून सिंगल हो जाता है, अकेला पड़ जाता है, अलोन हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि ये दारिद्रता का योग निर्माण करता है। और दारिद्रता तो ठीक है, आप बोलोगे कि यार मेहनत कर लेंगे भाई साहब तो हम दारिद्रता मिटा लेंगे, हम तो काम करना जानते हैं, हमारे हाथ पैरों में बहुत ताकत है, हम तो पत्थर को फोड़ के पानी निकाल लें। ऐसी बात लोग कहते हैं ना कि पहाड़ को फोड़ के पानी निकाल लें, कुआं खोद दें, ये वाली बात है। पर जहां परिश्रम भी फेल हो जाए, ये तो एक दारिद्रता का सिंबल हुआ कि इसने एक दारिद्रता का योग बनाया, निर्धनता का योग बनाया। पर जहां परिश्रम भी असफल हो जाए, मतलब आप खूब वर्क हार्ड कर रहे हो, इंटेलिजेंट के साथ, स्मार्टनेस के साथ, वर्तमान और आधुनिक युग में आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है, आपको एजुकेशन अच्छा है, इस सब होने के बाद भी, योग्यता होने के बाद भी जब आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपको कहीं ना कहीं गरीबी या बेरोजगारी को फेस करना पड़ रहा है, तो इसका कारण ये हो जाता है कि जब चंद्रमा किसी ग्रह से युक्त हो जाता है, और खास करके क्रूर ग्रह, खास करके शनि, राहु या नीच ग्रह, जब ये ग्रह या शत्रु ग्रह जब ये चंद्रमा को देख लेते हैं तो आपके परिश्रम में भी रुकावट आ जाती है। आपके परिश्रम को भी, आपने तो मेहनत पूरी कर ली, आपने 100 फीट का गड्ढा पूरा खोद दिया, 200 फीट का गड्ढा पूरा खोद दिया, 500 फीट का पूरा, आपने बोरवेल 1000 फीट का, पर पानी नहीं आने देगा। आपने सब कुछ पढ़ ली, पूरी पुस्तकें पढ़ ली, एग्जाम में गए, पर वहां मन थोड़ा सा ऐसा विचलित हो गया तो वो एग्जाम के पेपर में कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करना था क्या नहीं। तो एट ए टाइम ये अपनी तकलीफ क्रिएट कर देता है, और जो आपको रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आने देता। आपने कहीं काम करा, अब जैसे मैं मेरे उदाहरण लूं, मैं कहीं पूजा पाठ करने जाता हूँ या कहीं पंडिताई करने जाता हूँ या किसी के साथ जाता हूँ, तो वहां मेहनत तो पूरी हो जाती है, पर उसकी जो जब दक्षिणा आती है तो वो अल्प मात्र रहती है, सिर्फ मतलब नाम मात्र के लिए दे देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे साथी गण भी ऐसे ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो साथ के गण है, ब्राह्मण बंधु वही है, वो भी, तो आपकी मेहनत तो पूरी हो गई, आपसे श्रम भी पूरा ले लिया गया, जब देने की बात आई, उसका रिजल्ट रिटर्न देने गया तो नहीं देते, तो ये होता है। परंतु ये जब कंटिन्यू हो रहा है, कभी कभार हो तो आकस्मिक हो गया, लाभ हानि चलता है, पर किसी के साथ जैसे देखा हमने कि खूब प्रयास करना है लगातार, 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे कोई सी एक अटेम्प्ट करता, 6 साल 8 10 साल हो गए, कोई पुलिस की नौकरी के लिए ट्राई करता है, कोई सिविल जज के लिए ट्राई करता है, कोई डॉक्टर की सीट पाने के लिए प्रयास करता है, तो उनमें जब उनको कोई वीजा के लिए बार बार जब अटेम्प्ट फेल होता है, वो निराशा होती, तो उसका कारण इन ग्रहों का, शनि का चंद्रमा को देखना, ये दृष्टि है शनि की, 1 2 तीसरी दृष्टि से शनि देख रहा है, तो यहाँ लिख दिया गया है कि शनि दृष्टि। तो जब शनि से दृष्टि ग्रह हो जाता है तो वो प्रयास को असफल करता है, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों को से, क्योंकि उसके पास एजुकेशन है, क्वालिटी है, सब कुछ है, फिर भी वो असफल होता है। फिर उस पर क्रूर ग्रह मंगल का नीच हो जाना और राहु ग्रह का 5वीं दृष्टि से फिर देखना, 1 2 3 4 5 और उल्टे क्रम से चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि से, नवम पंचक योगी मतलब दृष्टि का योग बना के चंद्रमा को देखना, तो और सत्यानाश करना, यह बना देता है फिर भाग्यहीनता योग। तो ले देके जब चंद्रमा आपका किसी प्रकार से डैमेज होता है, क्रूर ग्रहों के द्वारा, दुष्ट ग्रहों के द्वारा, पापी ग्रहों के द्वारा, शत्रु भाव के द्वारा या अकेला पड़ा होता है, तो आपको 100% वह असफल करेगा ही करेगा। वह आपके माइंड को स्टेबल रहने नहीं देगा। वह आप जहाँ हार्ड वर्क करोगे, जहाँ मेहनत करोगे, वहां आपको सफल होने नहीं देगा। लोग आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाए बिगर मानेंगे नहीं, जिसके कारण आपको बार बार निराशा हाथ लगे। तो इसके उपाय क्या हैं?
इसके उपाय मैं इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसका नेक्स्ट वीडियो कि इसके उपाय क्या है और समाधान क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए